हाय हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने बोला था कि अर्थ के बारे में अगला सा एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज उसी का बात करने वाले हैं कि हमारे अर्थ कैसे बना, बनने के बाद कैसे होता था और अर्थ पर सबसे पहला जीव कैसे बना। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। सूरज के बनने के बाद बचे हुए गैस पत्थर सारे ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से एक जगह पर आके एक बड़ा सा जलता गोला बना, वही हमारा पृथ्वी है। स्टार्टिंग में हमारा अर्थ भी बहुत गर्म हुआ करता था, जिधर देखो उधर लावा बहता रहता था। उस टाइम में अर्थ अपने एक्सिस पे बहुत तेज़ घूमता था कि उस टाइम पे अर्थ पे दिन में बस 6 घंटे ही हुआ करते थे। तो उस समय में मार्स जितना बड़ा प्लैनेट आकर अर्थ को टकराने से अर्थ का कुछ हिस्सा उससे अलग हो गया। ऐसे अलग हुआ वो हिस्सा एक जगह पर आके वो हमारा चाँद के तरह बदला। चाँद पहले पहले हमारे अर्थ से बहुत पास, केवल 22,000 किलोमीटर दूर हुआ करता था, पर चाँद अर्थ से लगभग 4 सेंटीमीटर दूर जाते जा रहा है। वैसे ही एक टाइम पे 22,000 किलोमीटर दूर रहने वाला यह चाँद अब 3,80,400 किलोमीटर दूर है। वैसे ही कुछ करोड़ साल बाद में चाँद अपने अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स वाली फील्ड से हटकर सन के चक्कर लगाने लग जाएगा, जैसे कि ग्रह लगाते हैं। इतना ही नहीं, तब तक अर्थ सीधा होकर घूमता था, पर ग्रह जोर से टकराने के वजह से 23.5 डिग्री टेढ़ा होकर घूम रहा है। तब से लेकर अब तक अर्थ ऐसी एंगल पे घूम रहा है। उसकी वजह से हमें अभी अच्छा ही हो रहा है। उसी के वजह से अब हमारे ऋतु बन रहे हैं। पहले अर्थ पे अंदर से निकला लावा अर्थ के सरफेस पे बहता रहता था। उस समय में अर्थ का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से जलता रहता था, पर चारों तरफ अंतरिक्ष का टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस होता था। इसीलिए ये लावा ठंडा होके कुछ सालों में अर्थ का सरफेस कड़क होने लगा। इस समय में अर्थ पूरा हाइड्रोजन और वॉल्केनो से निकला कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसे गैसों से भरा होता। चलो ठीक है, अब लाइफ बनने के लिए ज़रूरत है पानी, पर तब तक अर्थ पे पानी नहीं था। तो उस समय में अंतरिक्ष से कई करोड़ मेटेरॉइड्स पृथ्वी पे प्रतिदिन गिरने लगे। ये मेटेरॉइड्स ही अर्थ पे पानी ले आए। मेटेरॉइड्स के अंदर वाले आइस पार्टिकल्स और ज़रा सा पानी हमारे अर्थ पे आना शुरू हुआ। इसके कई आधार भी मिले हैं। 1998 पे अर्थ पे गिरा एक छोटा सा मेटेरॉइड का टुकड़े को लेकर उसे टेस्ट करने पर उसके अंदर छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स मिले। उसको माइक्रोस्कोप से देखने से उसके अंदर पानी का एक छोटा सा बूंद हिलता हुआ दिखा। तो इससे पता चलता है कि अर्थ पे पड़े कई लाखों करोड़ों मेटेरॉइड के वजह से अब पानी अर्थ पे आया है। पर वो छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स मिलके इतने बड़े बड़े समुंदर बनने के लिए लगभग 2 करोड़ सालों तक प्रतिदिन कई करोड़ एस्ट्रॉइड बिना रुके पड़ते रहते। ऐसे पृथ्वी पे आए सारे पानी उस टाइम के टेम्परेचर के वजह से इवापोरेट होके बादल बन के बारिश की तरह गिरने लगा।
इससे आराम आराम से हमारा अर्थ ठंडा होने लगा और महासमुंदर भी बनने लगे। तो पहले चांद हमारे अर्थ से बहुत पास था, इसीलिए चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से समुंदर में 100 फीट तक लहरें उठते थे, जैसे कि सुनामी आया हो। चांद दूर जाते रहने के वजह से समुंदर के लहरें जरा से शांत होने लगे। तो ये मीटेरॉइड्स केवल पानी को ही नहीं, एमिनो एसिड्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स को भी लेकर आए। यही एक लाइफ बनने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स है। अब अर्थ पे लाइफ बनने के लिए सारे सुविधाएं हो गई हैं। असल में अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में सूरज से सही दूरी में है। इसी वजह से सूरज लाइफ के लिए सही हुआ। अब हमारे अर्थ रहने वाला प्लेस को हैबिटेबल जोन कहते हैं। तो इस एरिया में ही पानी लिक्विड स्टेट में होता है। इस हैबिटेबल जोन से बाहर बहुत ठंडा होने पर पानी जम जाता है और इस जोन से आगे होने पे गर्मी के वजह से पानी भाप बन जाता है। अब इस पृथ्वी का हर एक जीव कई करोड़ कणों से बना होता है, पर अर्थ पे बना सबसे पहला जीव एक ही कण से बनता है। उसे ही प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इन्हें लूका करके भी कहते हैं, यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। यह लगभग 350 करोड़ साल पहले ही जीवित हो गया था। अब पृथ्वी के पहला जीव बनने का समय आ गया। तो सबसे पहले जीव कैसे बना, इसका कई थियरी बताया गया है, पर इनमें से थियरी ऑफ प्राइमरी एबायोजेनेसिस बहुत पॉपुलर हुआ है। हम अगर सही से सोचें तो हमारे अंदर होने वाला हर एक चीज़ केमिकल प्रोसेस होता है, चाहे हो मेटाबॉलिज्म हो या जीन्स हो और डाइजेशन हो। ऐसे हम कुछ भी ले, ये केमिकल प्रोसेस ही होता है। इस थ्योरी का कहना है कि कई करोड़ साल पहले पृथ्वी का गंभीर क्लाइमेट में कुछ नॉन लिविंग केमिकल्स सारे मिल के केमिकल प्रोसेस के वजह से एक जीव बनने का चांसेस है करके यह कहता है। यानी कुछ नॉन लिविंग थिंग्स मिलके एक लिविंग थिंग की तरह बन सकता है। तो पहले जीव बनने के लिए हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस, वाटर और एस्ट्रॉइड से अर्थ पे आए एमिनो एसिड्स सारे मिलकर उस टाइम के हुए केमिकल प्रोसेस की वजह से सबसे पहला वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म बना करके यह थियरी कहता है। तो इस जीव से दो नए जीव बने जिनका नाम है बैक्टीरिया और आर्किया। इन बैक्टीरिया के ही जाति का है ये साइनोबैक्टीरिया। यही पहले फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया है। यह सब कुछ होने पर हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं था और पेड़ भी नहीं थे, यानी ये साइनोबैक्टीरिया सन रेस और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को छोड़ने लगा, यानी अभी पेड़ों में होने वाला फोटोसिंथेसिस के तरह आराम आराम से अर्थ में ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ने लगा। अब इस पृथ्वी में इतने सारे जीव घूम रहे हैं, तो इसका कारण है ये साइनोबैक्टीरिया। आप ये फोटो में देखने वाले पत्थर नहीं हैं, इन्हें स्ट्रोमेटोलाइट्स कहते हैं। यानी यह पूरे साइनोबैक्टीरिया एक के ऊपर एक लेयर की तरह पड़े हुए हैं। यह सब कई करोड़ साल पुराने हैं, तब से ये ऑक्सीजन छोड़ते रहे
है। अब ऑक्सीजन के वजह से इतने सारे जीव के आने का समय आ गया है। ऐसे बने वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स से चेंज होने के वजह से इतने पशु पक्षी बने। इन्हें इवोल्यूशन कहते हैं। इससे पहले बने वीडियो सोलर सिस्टम के बारे में है। आपको वह दोनों वीडियो देखने की आकृति है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है। आप उन लिंक से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बिना मिस करे देखना चाहोगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।